अच्छा जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और उसके बाद हम वीडियो का स्टार्ट करेंगे। तो जी, सबसे पहले ये कि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे यूट्यूब से स्किप किए हुए। काफ़ी मंथ्स हो चुके हैं। जैसे कि सबको पता था कि स्टार्ट में मेरी क्या कंडीशन रही है, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग चुकी थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही थी अपने चैनल पर, और जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है ना वो भी डाउन हो गया और उस पर मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी। क्योंकि जब इंसान की सेहत होती है, इंसान ठीक होता है, तो इंसान अपने काम पर तवज्जो दे सकता है। तो मैं तवज्जो नहीं दे पा रही थी। कभी महीने बाद वीडियो डाल दी, कभी हफ्ते बाद डाल दी। सब लोग पूछते भी थे कि कहाँ बिज़ी हैं, कहाँ बिज़ी हैं। तो एक तो काम मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। काम प्रॉपर ना करने की वजह से ज़ाहिर है मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल डाउन चला गया था। अब उसको बिल्कुल अप करना मेरे लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो गया, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा चलें जी, अगर मैंने टोटली स्किप कर दिया, मैंने कहा अगर मौका मिला, तबीयत ठीक हो गई, तो इंशाल्लाह अगर दोबारा से इतना हौसला और जज्बा हुआ, एक्टिव हुई मैं, तो दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट करूँगी। क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें थी जो मेरे बारे में पूछती थी। तो मैंने कहा अगर मतलब मैं ठीक हुई, मुझ में इतनी हिम्मत और मैं इतनी एक्टिव हुई, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह स्टार्ट लूँगी। और स्टार्ट मैं तभी लूँगी जब मैं अपने काम को प्रॉपर लेके चल सकूँगी। तो जी वो टाइम पीरियड था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, वो जो चल रहा था प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से वो टाइम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि सबको पता है। छोटी सी प्रिंसेस जो है ना वो इस दुनिया में आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस दौरान मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस रही है, बहुत ज़्यादा। इवन अभी जो है ना ऑपरेट को तकरीबन 5 डेज़ ही गुजरे हैं। और पिछले 5 डेज़ जो थे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा 2 दिन जो थे, पिछले 2 दिन स्पेशली वो काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे। फिर से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यकीन करें बहुत ज़्यादा सब डर गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज सेकंड डे है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में वापस आऊँ और जो मेरा शौक़ था, जो मेरा पैशन था, जो मेरा चीज़ें चल रही थी, उनको मैं अपनी कंटिन्यू करूँ। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, जो कि ये थी जी मेरी छोटी सी स्टोरी। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि इतनी ना ही हिम्मत है और ना ही आप लोगों के पास टाइम होता है कि आप लोग बैठ के इतनी सारी बातें सुने। तो बस आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर से मतलब एक नई चीज़ को दोबारा से स्टार्ट लेना थोड़ा टफ होता है, लेकिन मुझे पता है कि आप सब बहुत ज़्यादा जो है ना इंतज़ार कर रहे थे। तो इंशाल्लाह हमारी ये जर्नी भी जल्दी से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना आप लोगों के साथ इसी तरह रेगुलरली जुड़ी रहूँ, इंशाल्लाह। और आप लोग मुझे हौसला देंगे, मैं आप लोगों को हौसला दूँगी, फिर ही हम लोग जो है ना मैं डेली व्लॉग्स बना सकूँगी, हर चीज़ कर सकूँगी आप लोगों के साथ एक्टिवली। बस अपने आप को फ्रेश करने की मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। तो चलें जी, ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। आज का ब्लॉग को आप लोग एंजॉय करें इंशाल्लाह। साथ साथ इससे भी अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर कर। अच्छा जी, सुबह हो चुकी है और हवा जो है ना वो काफ़ी तेज़ है। सुबह सुबह के टाइम तो मौसम बड़ा प्यारा होता है, लेकिन जैसे कोई 12 साढ़े 11 के बाद जो है ना और 2 बजे तक बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती है। सुबह सुबह का टाइम है। नवीद साहब भी घर रवाना हो गए हैं और जी अभी अम्मी और अब्बू जो है ना छोटी प्रिंसेस को लेके गए हैं डॉक्टर के पास कुछ चेकअप्स वगैरह के लिए। जैसे ज़ाहिर है जैसे बेबी पैदा होता है तो फिर उसके काफ़ी सारे चेकअप होते हैं, तो वो लेके गए हैं। और मैं जो है ना वेट कर रही हूँ, हेल्पर आई हुई हैं, काम कर रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलने फिरने के थोड़ी बहुत काबिल हूँ। घर की सफाइयाँ चल रही हैं, सारे काम काज चल रहे हैं। ये हैं हमारे छोटे से जो है ना घर में रौनक लगाने वाले बंदे दोनों, एक ये है और एक ये है। माशाल्लाह सारा दिन जो है ना ये शोर मचाते हैं दोनों और घर में रौनक लगाई रखते हैं। हेलो हेलो,
इधर देखो, देखिए जी, इनका शोर ही बड़ा खूबसूरत होता है। जैसे सुबह होती है तो इतनी शोर मचा रहे होते हैं, इतनी घर में रौनक लगाते हैं ना, इसलिए इनको हमने हॉल में रखा है। रूम की डस्टिंग वगैरह चल रही है अभी। हेल्पर ने जो है ना वो सफाई जो है ना इस कमरे से स्टार्ट कर ली है। हेल्पर जो है ना आज घर को अच्छे से वॉश कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है अब छोटा बेबी है यहाँ पे है फ़िलहाल, तो ये घर रोज़ फरनाइल के साथ अपना इनकी ड्यूटी लगाई है कि रोज़ ही जो है ना फ़र्श आपने फरनाइल के साथ वॉश करना है। यहाँ मैंने सामने कूलर रखवा दिया है ताकि फ़्रेश हवा, ठंडी हवा जो है ना वो बेबी के लिए यहाँ पर आती रहे, ठंडी हवा। नाश्ता वगैरह मॉर्निंग में मैंने कर लिया था। उसके बाद दोपहर से पहले तकरीबन 12 बजे अम्मी मुझे देसी घी में चूरी बना के देती हैं, हल्की सी इसमें चीनी भी डाल देती हैं ताकि खाने में अच्छी लगे, क्योंकि देसी घी भी ज़रूरत है। बेशक गर्मी है, लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए ऑपरेट में कुछ भी, लेकिन आप लोग लें क्योंकि उस टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। अच्छा जी, अभी अम्मी जो है ना वो बेबी को शावर वगैरह दिलवाने लगी थी, तो मैंने कहा उसका सामान वगैरह अम्मी सेट कर रही थी। मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मम्मा ने जो है ना वो किस तरह से बेबी की चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं। आप लोगों को फ़िलहाल बास्केट्स ही बास्केट्स नज़र आएंगी, और ये मैं कहती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों का जो है ना न्यू बॉर्न अगर बेबी है तो बात का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे जैसे साथ साथ होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब आप लोग जो जैसे अब ये फीड करवाने वाली चीज़ें, दूध वाली चीज़ें हैं, वो आप लोग एक बास्केट में रखें। उसकी स्किन की जो मतलब नहलाने धुलाने वाली चीज़ें हैं वो एक बास्केट में रखें। उसकी मेडिकेशन एक बास्केट में हो, उसके ड्रेसेस एक में हो, तो बहुत आसानी हो जाती है। मतलब जिस चीज़ ने आपको फ़िलहाल ज़रूरत है आपने वो बास्केट उठानी है और जो है ना अपना काम कर लेना। इस तरह कोई चीज़ कहाँ वो भी समझ में नहीं आती, या फिर सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो वो भी समझ में नहीं आती। इस तरह से ये बास्केट जो है ना आप लोगों को किसी भी शॉप से मिल जाएंगी, इतनी महंगी भी नहीं होती हैं, और आप लोगों ने ये लाजमी ले लेनी है। मैंने क्या किया हुआ है कि एक बास्केट में इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सारे बेबी के प्रोडक्ट्स रखे हैं। ये जो जॉनसन्स वाले होते हैं, पाउडर वगैरह हो गया, शैम्पू हो गया, लोशन हो गया, और ये तो फिर हमारी जो है ना कहते हैं ना कौमी क्रीम है तिब्बत, तो ये स्किन के लिए अच्छी होती है, बेबी स्किन के लिए। साथ में ये बेबी की चूड़ियाँ हैं। बेबी मेरी जो है ना वो बहुत छोटी सी है, तो उसको ये चूड़ियाँ जो है ना अभी फ़िलहाल तो पूरी नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह हफ्ते तक पूरी आ जाएंगी, फिर मैं इसको पहनाऊँगी। अभी पहनाई थी, गिर जाती हैं। और ये मैंने लिया है जी लिप चिपस्टिक ली है, बहुत अच्छी वाली है, अच्छी चिपस्टिक ली है। और कुछ चिपस्टिक्स मिलती हैं जैसे कि 20 रुपीज़ की, 30 की, 50 की, वो वाली नहीं लेनी है आप लोगों ने। जो भी बेबी की चीज़, बच्चों की ज़ाहिर स्किन जो होती है ना वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल कर लें, थोड़ी कर लें, अच्छी कर लें। ये मैंने ली है तकरीबन ये 600 या 700 की खाली चिपस्टिक है। तो बच्चों के जो होंठ होते हैं ना वो जो है ना ड्राई होते हैं और उनका कलर भी चेंज होता है, तो उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है। जब भी आप बेबी को फीड करवा लें, दूध वगैरह पी ले बेबी, तो उसके बाद आप लोग उसके लिप्स को साफ़ करके ना फिर आप लोग ये यूज़ कर लिया करें। ये देखें साथ में जैसे ये मैंने कॉटन बड्स रखी हुई हैं बेबी की, और ये भी फिर हमारा जो है ना मल्टीनेशनल चीज़ है सुरमा। और बेबी की वाइप्स भी जो है ना वो मैंने इसी में रखी हुई है। मतलब सारा उसका जो बेबी का सामान है ना शावर लेने का या शावर के बाद का, तो वो मैंने सारा एक बास्केट में रखा है। बास्केट उठाओ और अपना काम कर लो। और आप लोगों को मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। दूसरी बास्केट जो है बेबी की वो है दूध वाली बास्केट, और इसमें मैंने रखे हैं बेबी का दूध हो गया, बेबी के फीडर हो गए। एक मैंने फीडर ग्लास का फीडर रखा है, एक प्लास्टिक का है, और इसी में टिश्यू रखे हैं कि उस टाइम फीड करवाते टाइम बेबी का जो है ना दूध वगैरह लग जाता है फेस पर या कुछ भी। और ये है पैसिफायर वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड तो नहीं करूँगी, ये अच्छी चीज़ नहीं होती बच्चों के लिए, बहुत ही बुरी चीज़ होती है। लेकिन मैंने शौकिया तौर जो है रख तो ली है, यूज़ मैं इसको नहीं कर रही, लेकिन कभी कभार जो है ना बेबी वो ज़्यादा मतलब अपने वजूद से ज़्यादा वो कहता है मुझे फ़ीड करवाएं, तो फिर थोड़ी देर के लिए आप दे दें, क्योंकि ज़्यादा फ़ीड करवाना भी नुकसानदेह है। चलें जी, एक बास्केट ये हो गई।
दूसरी बास्केट जो है मेरे पास वो है मेडिसिन्स की। अब फ़िलहाल जैसे कि मेरा भी जो टाइम चल रहा है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन्स का चल रहा है। ये सारी की सारी इसमें मेरी मेडिसिन्स हैं और बेबी की भी मैंने इसी में ही रखी हुई हैं। एक मैं बास्केट आप लोगों ने मेडिसिन्स की बना लेनी है। इस तरह से ना काम बहुत आसान हो जाते हैं। और एक जो है ना इस तरह का मैंने बास्केट ली है, उसमें मैंने सेपरेट रखी है। कॉटन को अच्छे से जो है ना शॉपर में लपेट के, या आप लोग डब्बी में जो है ना लपेट के, डब्बी में डाल के रख लें। और ये मैंने सीज़र रखी है, सीज़र बहुत काम आती है। कभी कोई पट्टी वगैरह कट करनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें फ़ौरन जो है ना कट करनी होती हैं, तो ये आप राज में रखें। इस तरह से ये हो गई। अब जो लास्ट वाली बास्केट है वो है ये। इसमें मैंने बेबी के जो है ना वो कपड़े इसमें मैंने बेबी के सारे कपड़े रखे हुए हैं, जो बिल्कुल मतलब कुछ जो है ना वो मैंने बैग में रखे हुए हैं, जो कोई आ रहा है जा रहा है फिर पहना रही हूँ, लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए बच्ची को बिल्कुल लाइट से कपड़े पहनाने, क्योंकि जैसे पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये लॉन के जो है ना मैंने बहुत सारे ड्रेसेस स्टिच करवाए हैं छोटे छोटे से, और उनको मैंने इस तरह से वॉश करवा के प्रेस करवा के ना ऐसे मैं लपेट के एक साइड पे रख लेती हूँ। जो रेडीमेड हैं वो मैंने दूसरी साइड पे रखे हुए हैं। टॉवल भी इसी में रखा हुआ है, ये इस साइड पे। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये मैंने टिशू का एक एक्स्ट्रा डब्बा भी इसमें रखा हुआ है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे भी और छोटी सी प्रिंसेस को भी। अल्लाह हाफिज़।